हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज देखेंगे यूनिट 6 की प्रश्नोत्तरी। तो हमने यूनिट 6 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिट 6 की जो डिटेल में हमने पढ़ा था उससे पढ़ लें। उससे पहले की जो क्लासेस हैं यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3 की, वो सारी क्लासेस भी आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लासेस को कवर करती है। आज का पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह ब्रह्मचरित में मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही है, ब्रह्मचरित। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? कौन सी दृष्टि को? तो सही उत्तर है लीला गान दृष्टि को। ऑप्शन डी, लीला गान दृष्टि को। तो दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप डिटेल में जो यूनिट 6 है हमारी उसको पढ़ लें, क्योंकि ये यूनिट 6 के ही प्रश्नोत्तर हैं। तो आप अगर यूनिट 6 डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इनके उत्तर देने में बड़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। ऑप्शन ए, लोक रंजन रूप का चित्रण। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? तो स्वयं को उन्होंने चंदबरदाई का वंशज कहा है। ऑप्शन डी, चंदबरदाई का वंशज कहा है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में है? तो सूरदास जी के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में है। ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप भक्त कवियों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है नंददास। ऑप्शन बी, नंददास सूरदास के बाद सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? तो रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? तो सही उत्तर है गेय मुक्तक काव्य। ऑप्शन बी, गेय मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद किससे संबंधित हैं? तो विनय पद से संबंधित है। ऑप्शन बी, विनय पद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूरसागर के कौन से स्कंध में रामावतार की कथा वर्णित है? तो सही उत्तर है नवम स्कंध में। ऑप्शन बी, नवम स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। किसमें, कौन से स्कंद में बाल जीवन वर्णित है? ऑप्शन है इसका सही उत्तर दशम स्कंद के पूर्वार्ध में। ऑप्शन बी, दशम स्कंद के पूर्वार्ध में। अगला प्रश्न है, सूरसागर में श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में वर्णित है? तो वह दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। ऑप्शन डी, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित है। अगला प्रश्न है, नंददास के किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है? तो सही उत्तर है किसमें जोड़ा गया है? रास पंचाध्यायी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? कौन सी रचना है जो उपालंभ में श्रेष्ठ है? वह है भ्रमर गीत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है भ्रमर गीत काव्य परंपरा के। ऑप्शन बी, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को भ्रमर गीत काव्य परंपरा
के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? तो भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो असत्य कथन है माया ब्रह्मा से परे है। ऑप्शन डी हमारा जो कथन है वह असत्य है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं। कौन से कवि हैं? नंददास। ऑप्शन डी, नंददास जी हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा की किस कृति में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, यशोदा रूपी भारत माता के दुख, विवशता और व्याकुलता की सजीव अभिव्यक्ति हुई है? तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर है भ्रमर दूत। ऑप्शन सी, भ्रमर दूत। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? तो वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य निम्न में से कौन है? तो पुष्टि मार्ग पे बल देने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? तो अणुभाष्य वल्लभाचार्य से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का किस संप्रदाय से संबंध है? अष्टछाप के कवियों का पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध है। ऑप्शन सी, पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? किस आचार्य को? तो निम्बारकाचार्य को। ऑप्शन बी, निम्बारकाचार्य को। निम्बारकाचार्य। ऑप्शन बी, निम्बारकाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सही उत्तर है ध्रुवदास जी का संबंध ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, लाड़ सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो वृंदावन दास द्वारा रचित है। ऑप्शन ए, वृंदावन दास द्वारा। अगला प्रश्न है, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो किशोरदास निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, किशोरदास। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भास की रचना किसने की है? तो बलदेव विद्याभूषण जी ने की है। बलदेव विद्याभूषण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के वह कवि जो गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे? तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन से कवि हैं? तो सही उत्तर है राम राय। ऑप्शन सी, राम राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्र गोपाल की नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो चंद्र गोपाल की नहीं है? तो केली माधुरी ये चंद्र गोपाल की रचना नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम से सेवा विधि किस संप्रदाय की है? अष्टयाम से सेवा विधि किस संप्रदाय की है? किस संप्रदाय से संबंध है इसका? तो सही उत्तर है जो कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इसमें से कौन से ऑप्शन है जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो सही उत्तर है गोविंद स्वामी। ऑप्शन डी, गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक किसकी रचनाओं में दिखाई देती है? किसकी रचनाओं में दिखाई देती है?
तो दिखाई देती है कुंभन दास जी की रचनाओं में। ऑप्शन सी, कुंभन दास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन थे? तो परमानंद दास। ऑप्शन सी, तो वो कवि थे परमानंद दास। अगला प्रश्न है, कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किस कवि ने किया है? प्रश्न है, कृष्ण की ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किस कवि ने किया है? तो ऑप्शन है, किस कवि ने किया है? तो परमानंद दास ने किया है। ऑप्शन बी, परमानंद दास जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुआ? तो नीचे ऑप्शंस है, बताना है कौन सा कवि है। तो सही उत्तर है कृष्णदास। ऑप्शन डी, कृष्णदास जी हैं जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किस भक्त कवि को माना जाता है? तो सूरदास जी को माना जाता है। किसको? सूरदास जी को। ऑप्शन बी, सूरदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो कौन सी रचना है जो सूरदास जी की नहीं है? वह है गीतावली। ऑप्शन डी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत ये सूरदास जी की रचनाएं हैं, मगर गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने लगभग 5 ग्रंथों की रचना की है। इन रचनाओं में कौन से ग्रंथ अप्राप्य या अप्रामाणिक हैं? तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से ग्रंथ हैं जो अप्राप्य या अप्रामाणिक हैं? तो सही उत्तर है नल दमयंती और ब्याहलो। ऑप्शन डी, नल दमयंती और ब्याहलो जो अप्राप्य या अप्रामाणिक हैं। अगला प्रश्न है, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। तो उस रचना का नाम बताना है जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। तो वह है रूपमंजरी। ऑप्शन ए, रूपमंजरी। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? किस रचना को? तो नाम मंजरी को पर्यायवाची कोश कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है? किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है? तो सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपके मन में तुरंत क्लिक करेंगी। तो सबसे पहले इन उत्तर, ये वाली सीरीज जो हमारी चल रही है प्रश्नोत्तरी की, इसको देखने से पहले आप डिटेल वाली क्लासेस जरूर अटेंड करें। तो अगला प्रश्न है, नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? तो गीत गोविंद कहा है वियोगी हरि ने। ऑप्शन ए, वियोगी हरि जी ने नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अगला प्रश्न है, वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? वृंदावन जाकर मीरा जी की भेंट जीव गोस्वामी से हुई। ऑप्शन बी, जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति भावना में किस प्रकार का गुण मिलता है? तो मीरा जी की भक्ति भावना में माधुर्य गुण मिलता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीरा की भाषा किस प्रकार की है? प्रश्न है, मीरा की भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो सही उत्तर है मीरा जी की जो भाषा है वो राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग करती थी। किसका? राजस्थानी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी ब्रज भाषा के साथ किन शब्दों का समन्वय किया है? तो किन शब्दों का? गुजराती शब्दों का समन्वय किया हुआ है। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को
मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। तो सही उत्तर है प्रेम वाटिका में, ऑप्शन डी प्रेम वाटिका में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली रचना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सबसे कम दोहों वाली रचना है, तो वह है दान लीला, ऑप्शन डी दान लीला। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।